एडिटर मेनुद्दीन खान के साथ आप देख रहे हैं एमटीवी भारत। ब्रेकिंग न्यूज उन्नाव में गंगा घाट का गगनीखेड़ा मोहल्ला गोलियों से गूंज उठा। 10 साल का अजीत मौत के घाट उतरा। उन्नाव गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला गगनीखेड़ा में रविवार देर रात हुई अंधाधुंध फायरिंग ने एक परिवार की खुशियां उजाड़ दी। बेटी से छेड़छाड़ के विवाद ने इतनी भयावह शक्ल अख्तियार कर ली कि निर्दोष 10 वर्षीय मासूम अजीत यादव को सीने पर गोली लग गई और उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। मृतक अजीत 2 भाइयों का छोटा और इकलौता भाई था। पूरे मोहल्ले में मातम छा गया और लोगों के दिलों में सवाल उठ रहा है, क्या ये मौत टाली जा सकती थी? छेड़छाड़ विवाद से उपजा खूनी खेल। गांव के ही एक युवक पर लड़की से छेड़छाड़ का आरोप था। कई दिनों से दोनों पक्षों में गाली गलौज और तनाव का माहौल बना हुआ था। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुलिस को पहले ही सूचना दी गई थी, लेकिन कार्यवाही नहीं हुई। रविवार रात करीब 10:30 पर आरोपी युवक अपने साथियों के साथ युवती के घर पहुंचा। नशे में धुत होकर गाली गलौज की और अचानक फायरिंग शुरू कर दी। मासूम अजीत बना गोलियों का शिकार। फायरिंग के बीच शोर सुनकर पड़ोसी सोनू यादव का बेटा अजीत घर के बाहर खड़ा हो गया। उसे क्या पता था कि विवाद देखने की जिज्ञासा उसकी जिंदगी छीन लेगी। फायरिंग के दौरान चली एक गोली सीधे अजीत के सीने में जा धसी। परिवारजन आनन फानन उसे जिला अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस का देर से जागना। घटना के बाद गंगा घाट कोतवाली प्रभारी प्रमोद कुमार मिश्र मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। मोहल्ले में तनाव देखते हुए पुलिस बल तैनात कर दिया गया। एसपी दीपक भूकर ने घटना स्थल का निरीक्षण कर आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के निर्देश दिए। कोतवाल प्रमोद मिश्र ने बताया कि 4 टीमें गठित की गई हैं। आरोपियों के परिजनों को हिरासत में लेकर पूछताछ चल रही है। ग्रामीणों का आक्रोश। मोहल्ले के लोगों का कहना है कि छेड़छाड़ और गाली गलौज का विवाद कई दिनों से चल रहा था। पुलिस अगर पहले ही कार्यवाही करती तो आज एक मासूम की जान बचाई जा सकती थी। लोगों में गहरा आक्रोश है और मोहल्ला तमाम मातम में डूबा हुआ है। जिम्मेदार कौन? क्या पुलिस की लापरवाही ने मासूम की जान ली? आखिर क्यों दबंगों को समय रहते नहीं रोका गया? अजीत की मौत सिर्फ एक परिवार का गम नहीं बल्कि पूरे समाज का सवाल है। ये वारदात सिर्फ एक परिवार का दुख नहीं है बल्कि सिस्टम पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। कब तक निर्दोषों की बलि, दबंगई और पुलिस की ढिलाई चलती रहेगी? कहाँ के निवासी हैं? गगनीखेड़ा। क्या हादसा हुआ है आपके बच्चे के साथ? क्या पूरा मामला है? मामला ये है भैया, लगातार आज करीब 1 हफ्ता से फायरिंग बाजी हो रही। तो मोहल्ले में इधर फायर कर मेरा एक भाई रहता है वहाँ गांव के अंदर। वहाँ हम लोग सब लोग देखने गए तो बीवी बच्चे सब के आगे, पहले हम लोग गए बीवी बच्चे के, तो 2 तरफ से फायरिंग हो रही थी। एक सामने तरफ से जो गोली मेरे बच्चे को लगी है, पुलिया से लगी है। अशोक निषाद है, उनमें लल्लू है, बहुत लोग हैं, कम से कम पूरा गिरोह चंपापुर का यही करीब 8-10 आदमी। आप लोग से भी कोई विवाद? हम लोगों का उनसे कोई विवाद नहीं था, उनसे कोई विवाद न रहा है। इस बात का झगड़ा एक लड़की का मामला अभी हुआ था, तो उसी में उस लड़की वाले को ही लोग दबाव में बनाना चाह रहे थे। उसी के घर पे फायरिंग कर रहे थे, तो वही जाकर बच्चा सब लोग घर पे थे, सब देखे चक्कर में चले गए। सब वहाँ पर भीड़ लगी है, लेकिन हमारे लड़का गोली बताओ लग गए। लड़के का नाम क्या है आपके? अजीत नाम। उम्र कितनी होगी लगभग? अरे 10 साल का है भैया। आप लोगों से कोई विवाद नहीं? उनसे मेरा हमारा कभी नहीं विवाद है। अरे अब कार्रवाई कहा भैया, उनका तो फांसी होना चाहिए भैया। हमारा नान का बच्चा एक है, लड़का 2 बेटियां। मेरा किसी से आज तक लड़ाई झगड़ा नहीं भैया। बीच बराव मेरे भी चाकू लगी है, देखो पेट फटा है पूरा, ये देखो है। खेती किसानी करते हैं, मेरे पास 2 ट्रैक्टर है। दबंग है, होगा शुरू से दबंग है, बदमाश थे। 1 हफ्ते से लगातार कार्रवाई नहीं की जा रही थी क्या? कुछ नहीं, पैसा दे के रहे वहाँ जो है एकदम दबाव बन जाता है, वहाँ पे तुरंत पैसा दिया थे। पैसा वाले बहुत हैं। क्या लगता है पुलिस की लापरवाही है कहीं ना कहीं? हाँ, कुछ तो लापरवाही यही है भैया, क्या पता नहीं होता। अभी हम लोग अगर 3 एक गाड़ी दे दी, समझ लो तुरंत थाने में बंद हो जाए। 1 हफ्ते से लगातार फायरिंग हो रही है। ना हुई है, बच्चे की मौत हो गई है। क्या है पूरा प्रकरण, किस तरह कार्रवाई की जा रही है? ये गंगा घाट थाना क्षेत्र में गांव पड़ता है गगनीखेड़ा। इसी में PRV 112 पे सूचना मिली थी कि 2 पक्षों में आपस में झगड़ा हो रहा है और फायरिंग हो रही है। इसी में तत्काल मौके पे पुलिस पहुंची थी और उसमें जो अभी तक की जानकारी मिली है उसमें ये तथ्य प्रकाश में आए हैं कि एक
मनकानी निषाद व्यक्ति है, उसका पहले से ही 2 व्यक्तियों के साथ झगड़ा था। वही आपस में उनके घर पे फायरिंग कर रहे थे और वो जो बच्चा है वो झगड़ा देखने के लिए जैसे ही बाहर निकला तो उसको गोली लगी। उसके बाद वो घायल हुआ और उसको हॉस्पिटल जब लेके गए तो वहाँ पर उसको मृत घोषित कर दिया। इसमें जो बच्चा था उसकी 10 साल उम्र है, अजीत नाम था उसका। सभी तथ्यों की इसमें पुलिस गहनता से जांच कर रही है। जो अभियुक्त है उन लोगों को आइडेंटिफाई करके और शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा सुनिश्चित की गई है।